मैं शुभकर्ण सक्तानी, कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता, श्री राम गोपाल गाड़ोदिया, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टैक और क्यू के अगले अध्याय 4 में पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। स्टैक नोटेशन कहते हैं। अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, जो समीकरणें लिखी जाती है, वो किसके लिए लिखी जाती है? उसी लिखने की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? नोटेशन कहते हैं। एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को 3 अलग अलग तरीकों लेकिन समान नोटेशन में लिख सकते हैं, बिना सार या आउटपुट के, मतलब बिना किसी सारांश या आउटपुट के बदले। निम्नलिखित 3 नोटेशन होते हैं: इनफिक्स नोटेशन, उपसर्ग या पोलिश नोटेशन, पोस्ट फिक्स रिवर्स पोलिश नोटेशन। इन एक्सप्रेशन का नाम ऑपरेटर के उपयोग के अनुसार दिया गया है। तो अंगणितीय अभिव्यक्ति मूल्यांकन क्या चीज़ होती है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखने के तरीके को नोटेशन कहते हैं। एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को 3 अलग अलग तरीकों लेकिन समान नोटेशन में लिख सकते हैं, बिना सार या आउटपुट के बदले। निम्नलिखित 3 नोटेशन होते हैं: इनफिक्स नोटेशन, उपसर्ग पोलिश नोटेशन, पोस्ट फिक्स या रिवर्स पोलिश नोटेशन। इन एक्सप्रेशन का नाम ऑपरेटर के उपयोग के अनुसार दिया गया है। इनफिक्स नोटेशन, हम एक एक्सप्रेशन a माइनस बी प्लस सी लिखते हैं जिसमें ऑपरेटर और के मध्य इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इनफिक्स नोटेशन है। इसका मनुष्य के लिए पढ़ना लिखना टाइम और स्पेस की आवश्यकता होती है। तो इनफिक्स जो नोटेशन होता है उसके अंदर लिखने का क्या तरीका होता है? a माइनस बी प्लस सी लिखते हैं जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के मध्य क्या होता है? इस्तेमाल किया गया होता है। तो एक इनफिक्स नोटेशन है। इसका मनुष्य के लिए पढ़ना लिखना और बोलना तो आसान होता है, लेकिन कंप्यूटिंग जो उपकरण होते हैं उपसर्ग का नाम है वो पोलिश नोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के आगे लिखा होता है। उदाहरण के लिए प्लस ए बी जो कि इनफिक्स नोटेशन है, a प्लस बी के समान है। उपसर्ग नोटेशन को क्या कहते हैं? पोलिश नोटेशन भी कह सकते हैं। और पोस्ट फिक्स नोटेशन का मतलब हो गया उसके बाद में लगा हुआ होता है चिन्ह। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन को रिवर्स पोलिश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहते हैं। इसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में होता है। उदाहरण के लिए ए बी जो कि इनफिक्स नोटेशन है, a प्लस बी के समान है। आगे स्टैक का उपयोग एक नोटेशन को दूसरे नोटेशन में रूपांतरण के लिए किया जा सकता है। बग ट्रैकिंग, बग ट्रैकिंग का प्रयोग एल्गोरिथम में किया जाता है जहां किसी पथ के साथ स्टेप होते हैं जो किसी स्टार्ट पॉइंट से किसी उद्देश्य तक हो। उदाहरण के लिए एक भूल भुलैयों के माध्यम से अपना रास्ता सर्च करना। तो बग ट्रैकिंग का प्रयोग एल्गोरिथम में किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? एल्गोरिथम के अंदर करते हैं जहाँ किसी पथ के साथ स्टेप होते हैं, मतलब एक पथ मतलब रास्ता होता है। रास्ता सर्च करने के लिए हम किसी भी प्रकार से भूल भुलैये के माध्यम से करते हैं, या जिस प्रकार से हमें ग्राफ बनाते हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें रास्ता पता करवाता है। तो इस प्रकार हम किसी भी तरीके से हम लोग क्या करवाते हैं? बग ट्रैकिंग का प्रयोग करके एल्गोरिथम को पहचानने का कार्य करवाया जाता है। आगे है स्मृति प्रबंधन। क्या चीज़ है स्मृति प्रबंधन? में क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट। कोई भी आधुनिक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए प्राथमिक स्मृति मतलब प्राइमरी मेमोरी, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट मॉडल के रूप में एक स्टैक को उपयोग करता है। मतलब मेमोरी को मैनेजमेंट करने के लिए हम एक स्टैक का उपयोग कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्यू क्या है, समझाइए। तो क्यू क्या चीज़ है? क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू क्या चीज़ है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो कुछ हद तक स्टैक के समान है। स्टैक के विपरीत एक क्यू अपने दोनों सिरों पर खुला होता है। मतलब स्टैक का ये क्या होता है? विपरीत उल्टा क्रम होता है।
स्टैक एक तरफ से ही डेटा को लेता है और एक तरफ से डेटा को देता है, लेकिन क्यू क्या करता है, अपने दोनों सिरों पर खुला रहता है, जिसको फ्रंट और रियर के नाम से भी जाना जाता है। एक सिरा तत्व को जोड़ने के लिए काम आता है, जिसको इन क्यू के नाम से जाना जाता है, और दूसरा सिरा तत्व को हटाने के काम आता है, उसको डी क्यू के नाम से जाना जाता है। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर पहले आओ पहले जाओ के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस प्रकार से हम एक रेलवे टिकट खिड़की के ऊपर हम लोग देखते हैं, तो रेलवे टिकट खिड़की के अंदर जो लोग सबसे पहले आते हैं वो सबसे पहले ही क्या करते हैं, वहाँ से स्थानांतरण करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात पहले संग्रहित डेटा आइटम पहले डेटा दिए जाते हैं। जिस प्रकार हम एक उदाहरण ले सकते हैं सिंगल लेन रोड का, जिसके अंदर साधन जो पहले आ गया वो पहले जाएगा, बाद में आता है वो उसके बाद में जाएगा। जैसे मान लो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बाद वाला उसके बाद वाला फिर से बाद में जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है, एक सिंगल लेन रोड का उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं, टिकट खिड़की का भी हम उदाहरण ले सकते हैं इसके अंदर। आगे हम लोग देखेंगे कि क्यू के लिए एक वास्तविक दुनिया में, मतलब एक रियल दुनिया के अंदर एक सिंगल लेन का रोड जिसमें जो साधन पहले प्रवेश करेगा पहले बाहर आएगा, एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। क्यू को किस तरीके से लिखा जाता है कि इसमें जो भी डाटा होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, पहले आता है वो पहले डाटा बाहर जाएगा, बाद में आता है वो बाद में जाएगा। तो इन जो प्रवेश करता है, जो पहले प्रवेश करता है वो पहले ही क्या करेगा, बाहर आएगा। अब हम क्यू का प्रेजेंटेशन देखते हैं। अब हम समझ गए कि क्यू में दोनों सिरों को अलग अलग कारण के लिए उपयोग में लेते हैं। निम्नलिखित चित्र की सहायता से क्यू का डाटा स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंटेशन है। एक स्टैक की तरह क्यू को भी एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और लिंक लिस्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक क्यू फिक्स साइज या डायनेमिक साइज दोनों में से एक प्रकार का हो सकता है। हम यहाँ एक एरे का उपयोग कर क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो एक फिक्स साइज क्या होती है, क्यू होती है। फिक्स साइज का मतलब है स्थायी साइज होती है किसकी, जो पहले से हमने निर्धारित की हुई साइज होती है। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।